everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss Standard 11 account, there is chapter number 8 and its name is Subsidiary Book. Today we discuss about Subsidiary Book. Now, today we will discuss about columnar sales book. Columnar sales book divided in two categories. फर्स्ट वन इज सेल्स बुक विथ कॉलम्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के रिलेटेड जो सेल्स बुक्स हम राइट करते हैं वो सेल्स ऑफ अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स कहलाती है. ओके, देन सेकेंड टाइप्स हियर सेल्स बुक विथ कॉलम्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस, यानी कि हम गुड्स का कॉलम तो बनाते ही है ना सेल्स बुक में, पर उसके साथ साथ एक्सपेंस का भी कॉलम ऐड होते हैं, जैसे कि जीएसटी है, और जैसे कि रेलवे फ्लाइट एंड है, लेबर्स है, वेजेस है, करेंसीज है. ये सारे एक्सपेंस के कॉलम भी गुड्स के कॉलम के साथ साथ आते हैं और हमें नेट प्राइस भी मिल जाती है कि अब हमारा सेल्स कितने में हुआ. ओके, now today we will discuss about sales book with columns according to types of goods, यानी different types of goods के अकॉर्डिंग हम उसका सेल्स बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे. पहले उसके लिए हम उसकी स्पेसिमेंस को समझना जरूरी है. तो स्पेसिमेंस ऑफ कॉलमनर सेल्स बुक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स. तो इसका स्पेसिमेंस में पहले हम क्या राइट करेंगे, यस, हेडिंग कॉलमनर सेल्स बुक ऑफ श्री, जिसका भी है उसका नाम राइट करेंगे. ओके, और उसमें हम कॉलम बनाएंगे जैसे हमने सिंपल सेल्स बुक बनाई थी ना, वैसे ही बनानी है. फक्त उतना करना है हमें कि जहाँ पे अमाउंट का कॉलम था उसे हम अपने जो टाइप्स ऑफ गुड्स है उसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारे अमाउंट के कॉलम को हम एक्सपांड करेंगे. उसमें हम राइट करेंगे जो भी हमारे गुड्स के टाइप्स है वो. यहाँ पे हमने टीवी, रेफ्रिजरेटर और फ्लोर मिल लिया है, तो वो हमने यहाँ पे अमाउंट की कॉलम को 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया. ओके, देन टोटल अमाउंट्स का कॉलम ऐड हो जाता है, यानी कि ये स्पेसिमेंस ऑफ कॉलमनर सेल्स बुक में डेट आता है, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ कस्टमर आता है, देन आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आता है, एलएफ नंबर आता है, देन अमाउंट की कॉलम में जितने भी टाइप्स के हमारे गुड्स है उनके कॉलम बनते हैं. यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स ऑफ गुड्स दिखाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्लोर मिल्स. ओके, देन टोटल अमाउंट्स का कॉलम आता है. ओके, देन हम जब भी सारे ट्रांजेक्शन नोट डाउन करते, सब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते वो नोट डाउन करते और उसके बाद उसका जो एडिशन करते हैं वो कहलाता है टोटल, यानी कि वो टोटल सेल्स, यानी कि वो टोटल क्रेडिट सेल्स कहलाता है. ओके, नाउ वी विल स्टडी कॉलमनर सेल्स बुक विथ गुड्स विथ टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर मोर एक्सप्लेनेशन एंड मोर अंडरस्टैंडिंग. ओके, यानी कि हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझना है तो हमें ये एग्जाम्पल नंबर 8 पूरे ध्यान से समझना होगा. ओके, एग्जाम्पल नंबर 8, नितिन स्टोर्स डील इन क्लोथ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, प्रिपेयर columnar sales books in the books of Nitin stores. Nitin stores deal in 3 types of clothes, नेमली कॉटन, खादी एंड सिल्क, यानी कि जो नितिन स्टोर्स है वो 3 टाइप्स के क्लोथ्स रखते हैं, कॉटन के, खादी के और सिल्क के. ओके, तो हमें जो अमाउंट की कॉलम है उसे ये कॉटन, खादी और सिल्क में डिवाइड करना होगा. ओके, स्टार्ट दिस एग्जांपल. देयर इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज sold to Janki stores 100 meters cotton cloth at 40 rupees per meter, 200 meters khadi at 20 rupees per meter and 50 meters silk at
200 per meter with 10% trade discount. Bill number 125. Credit period 3 months. It means it is credit transaction, but here we decide we count net selling price. Okay, so for the net selling price, first we count here its calculation. There is write down first about cotton. So rupees 40 multiply 100 meters, where 40 is the indicator of per meter price and 100 meters. So total 4000 rupees minus 10% trade discount. It means 4000 multiplied by 10. So its answer comes 400 rupees. So our selling price, यानी कि our net sell price is 3600 rupees. Okay, then खादी. So यहाँ पे खादी हमने ली है 200 मीटर्स और पर पीस उसकी यानी कि पर मीटर उसकी प्राइस है 20 रुपीज. सो रुपीज 20 मल्टीप्लाई बाय 200. सो टोटल आता है 4000 रुपीज माइनस ट्रेड डिस्काउंट. तो यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट 10% देना है. 4000 का 1000 आता है 400 रुपीज. सो हमारी एक्चुअल सेलिंग प्राइस या नेट सेलिंग प्राइस होगी 3600 रुपीज. ओके, देन सिल्क. सिल्क यहाँ पे हमने 20 मीटर्स लिया है और पर मीटर का प्राइस है 50 रुपीज. सो 20 मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर्स लिया है 200 के रेट से. ओके, सो 200 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 50. सो हमारा सिल्क की टोटल प्राइस हुई 10,000 रुपीज माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%. सो 10,000 के 10% आते हैं 1000. सो अब हमारी नेट सेल प्राइस हुई 9,000 रुपीज. These are recorded in columnar books of Sri Nitin stores. There is write down in date column 2015 May 1st, and in name of customers column write down their Janki stores account. Outward invoice number 125. कॉटन में हम राइट करेंगे 3600, खादी भी 3600 और सिल्क 9000 रुपीज और इसका सबका टोटल 16,200 रुपीज. The next transaction is sold of Gopi Traders 200 meters cotton cloth at 60% per meter and 80 meters silk at rupees 190 per meter at 10% trade discount. Goods sold on 2 months credit. Bill number 126 cent. Gopi Traders paid half of the amount immediately in cash. यानी कि गोपी ट्रेडर्स ने हमें हाफ अमाउंट इमीडिएटली पे कर दी है, पर ये हम एज्यूम करेंगे कि ये सारा ट्रांजेक्शंस क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. ओके, सो फर्स्ट वी फाइंड आउट नेट सेल प्राइस ऑफ कॉटन एंड सिल्क. So we count here necessaries calculation. First related to cotton. Here 60 rupees per meter and 200 meters cotton sells. So 60 rupees 200 is equal 12,000 rupees. It is our selling price minus trade discount 10% है. So 12,000 multiply by 10 करेंगे तो हमें उसका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा 1,200 रुपीज. So it's different, यानी कि 1200 cut from या subtract from 12,000 rupees. So our difference is our net sale price 10,800 rupees. Then सिल्क का हम नेसेसरीज कैलकुलेशन काउंट करेंगे. सो हमारा सिल्क है पर मीटर 190 रुपीज एंड हमने सिल्क सेल्स किया है 80 मीटर. सो 190 मल्टीप्लाई 80 मीटर्स. सो टोटल हुआ यानी कि उसका जो प्रोडक्ट हुआ वो 15,200 रुपीज माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%. सो 15,200 मल्टीप्लाई बाय 10. So our answer comes 1,520 and
1520 cut from 15,200 rupees, so it's different 13,680. It is our net sale price, and these are recorded in columnar sales book. There is write down in date column 8. Then name of customers, Gopi Traders account, outward invoice number 126, एंड कॉटन के कॉलम में राइट करेंगे 10,800 और सिल्क के कॉलम में राइट करेंगे 13,680 रुपीज एंड इट्स टोटल राइट डाउन इन टोटल अमाउंट्स कॉलम 24,480 rupees and it is indicated in blue part. The next transaction is sold to Nisarg Trading Company 100 meters khadi and 550 meters silk at rupees 40 and rupees 200 respectively. Nisarg Trading Company paid amount immediately by check at 10% trade discount and 10% cash discount. Bill number 127. Here it is cash transactions, यानी कि एक cash selling है. So we recorded in cash book, not in this columnar sales book. ओके, यानी कि ये कैश ट्रांजेक्शन है तो हम ये कैश बुक में राइट करेंगे, यहाँ पे राइट कर सकते नहीं है. सो वी राइट हियर when we count this sum, we write some notes related to those transactions not recorded in this sales books. Okay, so we prepare notes. There is write down the following transactions will not be recorded in columnar sales book. First, date number 15 transactions of cash transactions. The next transaction is Preeti Stores place an order for the supply of 40 meters khadi, 60 meters cotton cloth and 100 meters silk cloth. तो यहाँ पे ओनली प्लेस ऑर्डर हुआ है, अभी हमने ऑर्डर को सप्लाई किया नहीं है. ओके, हमें सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है पर सप्लाई नहीं किया तो हम ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गया. तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन any accounting books. Okay, so we write down some notes related to these transactions. So we write down in our notes, there is number 2, date number 20 non-economic transactions. हम ये शॉर्ट में राइट कर रहे हैं. ओके, आपको फुल सेंटेंस या पैराग्राफ में राइट करना है तो भी आप कर सकते हैं. The next transaction is supplied goods of to Preeti Stores as per order under bill number 128 at 30 rupees per meter, 50 rupees per meter and 220 rupees per meter at 10% trade discount allowed. It means यहाँ पे हमें प्राइस दी हुई है तो उसकी जो क्वांटिटी वो उसकी अगले ट्रांजेक्शन में दी हुई थी कि खादी 40 मीटर्स थी, जो कॉटन है वो 60 मीटर्स थी और सिल्क है वो 100 मीटर्स थी. ओके, सो पहले हम नेसेसरी कैलकुलेशंस काउंट कर लेंगे. तो फॉर कॉटन से रिलेटेड कैलकुलेशन काउंट करते हैं, जो हमने यहाँ पे काउंट किया है कि रुपीज 50 इट इज पर पीस पर मीटर प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 60, सो इट्स टोटल 3,000 rupees minus trade discount 10% of 3,000 rupees. It is 300 rupees trade discount and these 300 cut from 3,000. So our sales price is 2,700 rupees. Then खादी related काउंटिंग करेंगे. So पर पीस खादी है 30 rupees और हमने खादी परचेज की है 40 meters. Okay, so it's a total हुआ 1,200 rupees minus 10% trade discount. 1,200 का 10% 120 आता है. So our net sale price खादी की है 1,080 rupees. Then सिल्क के रिलेटेड काउंटिंग करेंगे तो सिल्क हमारा पर मीटर है, उसका रेट 220 रुपीज मल्टीप्लाई बाय
100 मीटर, सो 22,000 रुपीज़ की टोटल प्राइस हुई माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 22,000 का 10% आता है 2,200 रुपीज़। सो अब हमारी नेट सेल प्राइस है 19,800 rupees. Okay, and we recorded this in our columnar sales book. There is write down in date column 22, in name of customers के कॉलम में प्रीति स्टोर्स अकाउंट, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है 128, कॉटन में राइट करेंगे 2700, खादी में 1080 एंड सिल्क का है 19,800 रुपीज़ और इट्स टोटल 23,580 rupees and it is indicated in blue color. Now next transaction is sold to Desai and Company cotton cloth of rupees 15,000 at 10% trade discount under bill number 129. Here not necessary counting related to these transactions, okay, because of here it's a simple transaction. So we write down directly in columnar sales book. There is in date column write down 26, in name of customers column write down there Desai and Company's account, outward invoice number है 129 और कॉटन में हम राइट कर देंगे 13,500. Why we write out 13,500 instead of 15,000? Because of here 10% trade discount कट करके ही हम नेट सेलिंग प्राइस राइट कर सकते हैं, नहीं कि होल प्राइस. ओके, सो हियर राइट डाउन 13,500 रुपीज. ओके, एंड नेट देन आफ्टर अमाउंट कॉलम में जो टोटल अमाउंट कॉलम में है वही फिगर रहेगी, वही अमाउंट रहेगी 13,500 रुपीज. The next transaction is sold to DCM stores cotton cloth goods of rupees 20,000 at 5% trade discount, sent bill number 130 after adding 30% value added tax. So here cotton हमने directly sold किया है. ओके, सो कॉटन की प्राइस है 20,000 रुपीज माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट उसका 1,000 रुपीज आता है, तो सेलिंग प्राइस हुई हमारी 19,000 rupees. We recorded in our columnar books. सेल्स बुक्स में हम राइट करेंगे इन डेट कॉलम 30 डेट एंड इन नेम ऑफ कस्टमर्स के कॉलम में DCM स्टोर्स अकाउंट, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है 130 और जो खादी का कॉलम है अमाउंट में उसी में हम राइट करेंगे 19,000 रुपीज और टोटल अमाउंट्स में भी 19,000 रुपीज. Now here our whole transactions is completed. Then we add all amount columns. Okay, so here first amount column is cotton. There is addition of cotton amount column is 30,600 rupees. Then khadi's amount columns addition is 23,680 rupees. Then silks columns amount columns addition is 42,480 rupees and total amounts columns addition is 96,760 rupees and it is called our total credit sales or another name of this is debtors. Okay, and another name of total customers. Okay, thank you and have a nice day.